11th, so welcome to my channel Sharp Minds. So we are going to do exercise 3.3. This is purposefully the most important exercise of this chapter. Okay, so and also easy, आपको बहुत easy maths लगने वाली है NCERT की. We need to prove this. Okay, तो आपके फॉर्मूलाज ना टिप्स पे होने चाहिए और ये सब आपको ना टिप्स पे पता होना चाहिए कि क्या होता है. π/6 मतलब 30 डिग्री होता है एंड π/3 मतलब 60 डिग्री होता है. सो साइन 30 डिग्री इज़ 1/2. सो मुझे क्या करना है, 1/2 का स्क्वायर करना है. 1 दिस कॉस π/3 इज़ 1/2 अगेन एंड -1. So this would be 1/4 plus 1/4 which gives me 2/4. 2/4 1/2 minus 1, 2 ones are 2, 1 minus 2 minus half and hence proved is equals to RHS. यही मुझे प्रूव करना था. So therefore LHS equals to RHS, hence proved. अब मैं आपको इतने इजी क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है. सो बस मैं आपको सेकेंड पार्ट करा देती हूँ इस एक्सरसाइज का. लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. क्या कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं. जल्दी जल्दी देखो बच्चों. 2 sin स्क्वायर π/6. जल्दी जल्दी मुझे वैल्यू बताते जाओ, कमेंट्स में आंसर लिखते जाओ. येस, फास्ट आपको आंसर भी बताते जाना है मुझे. येस डियर स्टूडेंट्स, फास्ट आंसर भी बताते जाना है. ओके, मुझे इसका वैल्यू जल्दी जल्दी बताओ. sin π/6 क्या होता है? π/6 मतलब जल्दी 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर 7 π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3. ओके, सो जल्दी से बताओ π/6 मतलब क्या होता है? 30 डिग्री. सो 2 इंटू 1/4 हो जाएगा बिकॉज हाफ होती है वैल्यू. 6 3 18, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, ठीक है. तो ये कट के आ जाएगा 1/2 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6. अब क्या कह रहा है मुझे? कॉसेक स्क्वायर 7 π/6. तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, राइट. सबको पता है, इतना तो पता होगा. साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट. ये सब हमने 10th में पढ़ रखा है, राइट. अच्छे से पढ़ा हुआ था हमने, राइट है. ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं बात. चलो, कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 की वैल्यू जल्दी से बताओ. अब देखो, नहीं आता आपको तो ऐसे कोई क्वाड्रेंट बनाना होता था. कुछ याद आ रहा होगा सबको. यस, जिसको सब कुछ याद आ रहा है वो तो एक्सीलेंट है भाई, वो तो भाई एक्सीलेंट बच्चा हो गया, ठीक है. देखो ऐसे होता था ना, 0 π/2, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, राइट है. तो अब हम लोग चलते हैं कॉसेक स्क्वायर 7 π/6. ये प्लस का है तो 1 π, 2 π, 3 π, 4 π, 5 π, 6 π, 7 π. 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है मेरा. तो ये तो हो रहा है मेरा पॉजिटिव, मतलब इसी बीच में आएगा ना. तो साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होता है ना. आपको ये वाला तो याद होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये जो होते हैं ये ऑल पॉजिटिव. 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव. तो ऐसे आपको याद होगा ये निमोनिक. तो इसका भी स्क्वायर करना था, 1/4 हो जाएगा, ठीक है. प्लस का हाफ आ रहा है और 1/4 हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे दिया हुआ था इंटू है, ठीक है. इंटू में कॉस स्क्वायर π/3. अब देखो स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर याद रखना है, ठीक है. कॉस π/3 की वैल्यू अभी मैंने बताई, कॉस 60 हाफ होती है. तो कॉस स्क्वायर π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से. एवरीबॉडी एबल टू सी? ओके, दिख रहा है आप? ओके, कॉस स्क्वायर π/3 की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या हो जाएगी? 1/4 ही तो होगी ना भाई. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? जल्दी बताओ 1/2 प्लस 1/4 16. तो इनका एलसीएम 16 होता है. 1 प्लस 2 8 16, 1 8 8, 9/16. तो ये कट जाएगा, 3 3 9 एंड वी विल गेट 3 सॉरी क्या कर दिया मैंने? गलती गाइस. मिस्टेक देखो, मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक करी, पता है. यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर था, मैं उल्टा चिल्ला रही हूँ, मैंने हाफ समझ लिया. शिट, यहाँ से क्या हो जाता ना, ये वाली मिस्टेक करी थी मैंने. 1/4 नहीं, यहाँ पे 4 होना था. यहाँ पे कॉसेक है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको.
4 से 4 कैंसिल हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, कमेंट्स में आपने बिल्कुल सही बोला, 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। ये तो सिंपल मैथ्स है भाई, 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1/2 एंड 1/2 प्लस 1 इज़ 3/2। सो ये वाला क्वेश्चन हो गया GD BD, मतलब ध्यान से करने का, ये बच्चों वाली मैथ्स है, आपको अच्छे से आनी चाहिए। 3/2, ठीक है। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, उल्टा मैं चिल्ला रही हूँ और फिर वही गलती कर रही हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेट बिल्कुल हमने सही बनाया, बट गलती कहाँ पे करी हमने साइन कॉसेक की वैल्यू गलत डाल रखी है। कॉसेक साइन का उल्टा होता है ना, तो उल्टा वैल्यू डालना था जल्दीबाजी में, इसलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी होती। ओके, सो बाकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, 3rd 4th क्वेश्चन होमवर्क मैं सिर्फ हार्ड जो मेरे को लग रहे हैं थोड़े हटके वही कराऊँगी। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको बताना है साइन 75 का वैल्यू। वैसे जेई एस्पिरेंट्स होंगे तो साइन 75 वैल्यू तो आराम से याद होगा, टिप्स पे होना चाहिए। साइन 75 का वैल्यू देखते हैं कैसे आता है। साइन 75 जेई एस्पिरेंट्स को तो टिप्स पे पता होना चाहिए, √3 + 1/2 √2 होता है, राइट है, ये तो पता ही होना चाहिए। टेबल जो होती है आपको 15 डिग्री, 18 डिग्री, 22.5 डिग्री, 36 डिग्री एंड 67.5 डिग्री एंड 75 डिग्री, ये तो टिप्स में होनी चाहिए। अगर आप जेई एस्पिरेंट हो ना भाई, तो आपका जो है ना, मतलब ये सब टिप्स पे होना चाहिए। एंड स्कूल के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आएंगे तो आप टॉप करोगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आता, मान लो अगर किसी रीज़न से नहीं आता, अच्छा मैं एक बार बता देती हूँ आपको सारे वैल्यूज़, ये देखो। सो ये रहे सारे वैल्यूज़, ये आपको याद होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। साइन देख लो आप, π/12 बोला जाता है 15 डिग्री, एंड साइन 15 डिग्री इज √3 - 1/2 √2। अबे यार बहुत ज़्यादा हिल रहा है, सॉरी, मेरे पास कुछ नहीं है। साइन 18 डिग्री √5 - 1/4, ये तो पक्का याद होना चाहिए। साइन 18 डिग्री √5 - 1/4, बस साइन का याद कर लो। साइन 22.5 डिग्री √2 - √2/2, एंड साइन 36 डिग्रीज √10 - 2 √5/4, and sine 67.5 degrees √2 + √2/2, and sine 75 degree is √3 + 1/2 √2। बट अगर किसी रीज़न से मान लो आपको नहीं याद, तो देखो कैसे निकालना है। देखो 90 - 75 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से 10 गया, यहाँ से 8 गया, ये तो माइनस करने आता होगा ना, 15। क्या कर दिया मैंने, 1 सेकेंड जी, 1 सेकेंड, हाँ, तो रहे मेरा 90 + 15, ऐसे लिख दूंगी मैं। साइन ऑफ 90 डिग्री + 15 डिग्री। अब मुझे साइन x + y का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पर, जो कि क्या होता है कमेंट्स में जल्दी बताते जाओ मुझे। साइन ऑफ x + y का क्या होता है वैल्यू, साइन x cos y + cos x sin y। अब इसको x मान लूँगी, इसको y मान लूँगी और वैल्यू निकाल लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 क्या आ जाएगा मेरा, साइन 90, 1 सेकेंड, लेकिन 15 डिग्री की वैल्यू तो हमें याद ही नहीं होगी, तो हमें कुछ ट्रिक करना पड़ेगा। अब तो याद होगी ना 45 और 30 डिग्री की वैल्यू, तो आपको ऐसे करके मतलब निकाल के देख लेना है कि कहाँ से क्या हो रहा है मेरा। और 45 + 30 डिग्री जल्दी से फॉर्मूला में पुट कर देंगे। साइन 45 cos 30 + cos 45 sin 30, समझा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 √3/2। मैं फास्ट कर रही हूँ, आप भी करो, ये सब तो आता ही होगा ना टिप्स पे, फास्ट तो कर ही लोगे इतना। cos 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है जी। तो √3/2 √2 + 1/2 √2, so √3 + 1/2 √2, दैट इज़ माई आंसर ऑफ साइन 75 डिग्री। मैंने बोला था ना टिप्स पे होना चाहिए, ये देखो बिल्कुल सही निकाला ना। जेई एस्पिरेंट होंगे तो एक बार में बता देंगे, √3 + 1/2 √2 साइन 75 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा लेवल के क्वेश्चंस आ गए हैं, प्रूविंग वाले, 10th में करा होगा, याद आ रहा है गाइज, 10th में प्रूव करते थे ट्रिगो में।
सो देखते हैं यहाँ पे प्रूविंग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे। कौन सा क्वेश्चन कराऊँ? जल्दी जल्दी हार्ड क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें फॉर्मूला लगता है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो ज़रा, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो ज़रा, स्क्रीन पर आपके दिख रहा है। अपने बुक्स निकालो और बुक पे देखो भाई, बुक लेके बैठे रहना है, ऐसा नहीं कि बुक हवा में है। बिना बुक के मैथ्स करोगे मार खाओगे, ठीक है। साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। देखो अब मुझे साफ साफ फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे। इसका फॉर्मूला दिख रहा है cos x। भाई देख के बताओगे फॉर्मूला, पहले जितने सारे फॉर्मूला हैं, आई थिंक कुछ हैं आपके 50 फार्मूलाज, सारे टिप्स पे होने चाहिए। ओके, मेहनत करके याद होगा। आप एक काम करो, बार बार रिवीजन करो, याद हो जाता है, ठीक है। इतना कोई हार्ड नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ट्रिक्स देखो, ट्रिक्स से सीखो, याद करो सारे फॉर्मूलाज। ओके देखो, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, किसका फॉर्मूला होता था? यस एक्सीलेंट, cos x प्लस y का होता था ना, याद आया? तो यहाँ पे पुट कर दो, ये इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई, ठीक है। अब मेरे को क्या दिख रहा है? तो ये क्या आ जाएगा? पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 एंड माइनस एक्स, माइनस को कॉमन ले लो यार, एक्स प्लस वाई बचेगा। तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला लग रहा है इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो साइन एक्स प्लस वाई आ गया कि नहीं? यही तो प्रूव करना था। इक्वल्स टू लिख देंगे RHS, और स्कूल का एग्जाम है तो आप लिखोगे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वाड्रेंट सिस्टम पे बेस्ड है, ढंग से करना है इसको भी। कौन से क्वाड्रेंट में क्या आता है, अगर आपको नहीं पता तो मैंने जैसे ट्रिक बताया है ऐसे करके ड्रॉ कर लेना होता है आपको। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 0 से पाई बाई 2 से पाई से 3 पाई बाई 2, ठीक है। इस तरीके का आपको बना लेना है, फिर क्वाड्रेंट अपना शिफ्ट करते जाना है। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट सिस्टम का खेल है, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब देखो प्लस माइनस का खेल है। cos पाई प्लस एक्स क्या होता है जल्दी से बताओ मुझे। साइन एक्स। cos ऑफ माइनस एक्स, cos अपने माइनस को क्या करता है? जल्दी से बताओ। cos अपने माइनस को क्या करता था? खा जाता था। cos x हो जाएगा। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स साइन एक्स। समझ में आया क्या बन रही है? साइन एक्स cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। एक साइन से एक साइन कट गया, cos अपॉन साइन क्या होता है मेरा? cot, और ये आ गया मेरा cot स्क्वायर एक्स। रुक जाओ, कुछ गलती कर दिया मैंने। cos पाई प्लस एक्स सही तो करा है भाई। क्वाड्रेंट सिस्टम का खेल था, हमने इसको खा गया, ये मेरा वा गया। cos पाई प्लस एक्स क्या होता है? अच्छा cos x होता है, सॉरी cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स। मुझे पता है आप लोग सही कर रहे हो। ओके इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर आप लिखोगे LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। ये बच्चों वाली चीज़ें आप लिख देना। 9th क्वेश्चन कुछ बच्चों को टफ लगता है, चलिए 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन चलिए अपना बुक में देखते रहिए। एक्सरसाइज 3.3 का 9th क्वेश्चन, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स cot ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। अब मैंने कुछ बेसिक फार्मूला आपको कह रखे थे कि आपको याद करके रखने हैं मेरे स्टार्ट करने से पहले चैप्टर। क्या आपने उन फॉर्मूलाज को याद करा है? नहीं करा तो थप्पड़ मारूंगी खींच के। सो गाइज जल्दी से स्टार्ट करते। cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा मेरा? जल्दी से बताओ।
cos of 3π/2 plus x will be what? यस साइन होगा, साइन nπ/2 प्लस एक्स साइन एक्स बन जाता है, बट ये माइनस साइन एक्स होगा या प्लस साइन एक्स वो तो हमें पता करना पड़ेगा। ओके तो 3π/2 प्लस एक्स जा रहा है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट cos 2π प्लस एक्स वुड बी 0π, ऐसे करेंगे 0 से पाई, पाई से 2π। तो अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है ये, तो यार गलत तो नहीं कर रही ना मैं? हाँ, cos x आ जा रहा है फिर से यार। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या है, इंटू में है, इंटू पिंटू बेटा चिंटू। cot 3π/2 माइनस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा cot, होता है मेरा cot। tan बन जाएगा, tan बन जाएगा ना। एक सेकेंड, तो बेटा जी देखो जी, tan x बन रहा था ये, मुझे तो लगे से tan x बन रही हो। 0 ऐसे करना होता है इसे, ऐसे देखो 0 से 0 से π/2 से 3π/2, 0 से π/2 से 3π/2 0। सी इसमें आपको दिखाना है 3π/2 के लिए, राइट? क्या हो रहा है बेटा? 3π/2 प्लस एक्स हो रहा है माइनस एक्स, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है। cot tan x प्लस हो गया रहा है ये cot 2π प्लस एक्स, 2π प्लस एक्स जा रहा है 0 से पाई से 2π प्लस एक्स, मतलब ये भी पॉजिटिव हो रहा है यार। जल्दी बता दो क्या गड़बड़ी हो रही है, जल्दी बता दो गाइस जल्दी से। एक सेकेंड गाइस, लेट मी चेक। आप भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश करती हूँ। समझ में आ गया तो कमेंट्स में सेक्शन में बरसा दो यार अपना आंसर। और क्या, tan x प्लस, मुझे तो लग रहा है cot 2π प्लस एक्स होता है, tan x ही होता है भाई ये tan x ही होगा सर। नहीं cot x होगा। अब क्या हो जाएगा इससे? tan x प्लस cot x। अब मैंने क्या करना है, अब इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। चलो भाई अपना दिमाग लगा रही हूँ, तुम लोग भी अपना दिमाग लगाओ। बताओ मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, कहाँ सही कर रही हूँ, जल्दी बता दो मुझे। cot x हो जाएगा मेरा cos बाय साइन। वैसे मुझे आना तो चाहिए यार, 11th तो पढ़ी थी मैंने। अपॉन साइन एक्स cos x हो जाएगा ये। ठीक है जी, सही कर रही हूँ मैं, बिल्कुल सही कर रही हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, दिख रहा है आपको? साइन एक्स से कॉस एक्स कट गया और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आ गया। बहुत ही लल्लू लग रहा है अब मुझे। देखा, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आपको पढ़ा रही हूँ, तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दो भाई। कम से कम लाइक का टारगेट रहेगा यार, 95 लाइक्स तक पहुँचा दो यार, ठीक है? और मेरे लिए दुआ कर लेना, ठीक है जी? 95 परसेंटाइल आ जाए मेरा JEE मेंस में, ठीक है जी? चलो दी 1 आ गया। समझ में आया सबको? थ्योरी व्योरी समझ में आ गया यार बहुत अच्छे से समझाया मैंने। समझ में तो आ जाना चाहिए था आपको भाई। समझ में आया कि नहीं? कितने अच्छे से बताया है मैंने। जबकि फॉर्मूला देखो यार, इसके जो पीछे फॉर्मूला रहते हैं ना, वो मैंने फाड़ दिए हैं, ठीक है? पता नहीं क्यों फाड़े थे, बट फाड़ दिए दीवार में लगाने के लिए कि याद रहेगा। बट वो फॉर्मूला कहाँ उड़ गया मुझे पता भी नहीं है, ठीक है? तो मैंने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करी। ऐसे ही आप भी करते जाओ। ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, प्रूव हो जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट भाई, ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं इसमें। बस कॉट दिख गया तो मैंने कॉट और टैन को, और यहाँ पे तो साइन और कॉस था, तो भैया साइन और कॉस के साथ कॉट टैन की एंट्री हुई, तो कॉट और टैन को तो ऑब्वियसली साइन कॉस में चेंज करना होता है। ये तो 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा आपने। एम आई राइट और रॉन्ग? जल्दी बता दो भाई ये इतना कैमरा ब्लर हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ यार। सॉरी गाइज, मुझे वीडियो एंड करना पड़ेगा और मेरे पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है, दैट्स वाई। तो चलिए एंड करते